विधानसभा सत्र जो है जनता के मुद्दों से ज़्यादा नेताओं पर केंद्रित मुद्दों पर जो है आकर्षित या कहें फोकस हो जाता है, तो ये कितना सही है एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले अनिल जी से ही प्रतिक्रिया की शुरुआत करते हैं, क्योंकि चारों दिन की कार्रवाई को उन्होंने देखा है। ये सत्र समापन हो गया है, लेकिन हंगामा कुछ ऐसा रहा कि इस पूरे सत्र को हम हंगामे के नाम से ज़्यादा जान रहे हैं। अनिल जी, कैसे देखते हैं इस सत्र को? मोहन जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब सदन में हंगामा हुआ है या बहिष्कार हुआ है या काम नहीं हुआ है। ये हर बार की अभी परिपाटी बन गई है छत्तीसगढ़ में। तो पिछली बार भी जो भूपेश बघेल की सरकार में थी, भाजपा यही करती थी। अब सरकार में कांग्रेस विपक्ष में है, सरकार में बीजेपी है, तो कांग्रेस यही कर रही। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे हासिल क्या हो रहा है? देखिए, 4 दिन में शुरू के 2 दिन आप वैसे ही करते रहे, फिर हंगामा होता रहा। आज भी आज तो मतलब ऐतिहासिक घटना हो गई कि आपने प्रश्नकाल को ही बाधित कर दिया। अरे, आपके पास जो आपका मौलिक अधिकार है, हक है, जो आपको सवाल पूछने हैं, जो सरकार को घेरना है। दूसरी बात, जो नीति निर्धारण होता है वो विधानसभा में होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप नेशनल हेराल्ड के मामले पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में क्या न्याय पाएंगे, या छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आप उस पर बहस करके क्या हासिल पाएंगे? उस पर जो बात होनी है वो सदन में होगी, दिल्ली में। या आप जो दिल्ली में प्रदर्शन है, पहले दिन जो बहिष्कार था कांग्रेस का, वो बहिष्कार नहीं था, वो सीधा सारे के विधायक तो दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस का, उस पर शामिल होने चले गए थे। तो आप तो दिल्ली में आपने तो विरोध प्रदर्शन कर ही दिया था, फिर छत्तीसगढ़ में करने की क्या जरूरत है? आप धान के मामले में मुद्दा उठा तो आपको जवाब नहीं मिला, तो आप फिर बहिष्कार कर गए। अरे, आप बहस तो कीजिए, आप उस मनबोध तांडी के बारे में तो सोचिए, जो गला काट चुका है, अपना मरने की कगार में था, बच गया, आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। फिर देखिए, किसान जो है वो विधानसभा में सत्र में उसके बाद 1-2 बार थोड़ी बहुत चर्चा होती है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन किसान महत्वपूर्ण है मैनिफेस्टो में, सत्र पर उस पर बात क्यों नहीं होती? पिछले सत्र में भी यही था कि किसान को जब खाद पानी नहीं मिल रहा था, खाद के लिए देखिए हंगामा मचा। एक दिन जो हुआ, दूसरे दिन पता चला कि ईडी ने कार्रवाई कर दी, तो फिर ईडी घेराव करने निकल पड़े। तो ईडी इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है छत्तीसगढ़ में, जितना महत्वपूर्ण विषय जनता का है, बेरोजगारी है, जो सरकार के वादे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, बिजली के बिल की बढ़ोतरी है, फिर जो है सड़क वड़क में जो भ्रष्टाचार हो रहा है। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप सरकार का जो एक तो मैं ये नहीं कह सकता कि कहने का मुझको अधिकार भी नहीं है कि सत्र छोटा है बड़ा। सत्र ने जितने दिन के लिए निर्धारित किया गया था, उतने दिन में आपने काम क्या किया या काम क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको मौका मिलता है, सदन में जो बात होती है वो रिकॉर्ड में आती है। अगर आप जो है वो किसान के मुद्दे पे लेके आप कहते हैं कि हम सड़क पे संघर्ष करेंगे, तो सड़क पे संघर्ष का रिकॉर्ड से कहाँ आएगा? आप अगर उसी बात को लेके विधानसभा में संघर्ष करते, विधानसभा में अपनी बात मनवाते, तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड में आता है। आपके पास जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है विधानसभा का, वहाँ आप बहिष्कार कर देते हैं। तो फिर फायदा क्या हो रहा है? इसमें जनता का क्या फायदा हो रहा है सब? और फिर विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या हो सकता है? ये तो विचाराधीन मामला है, न्यायालय में है, न्यायालय में अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कांग्रेस को अगर ईडी पर आरोप लगाना है वो लगा सकती है, ठीक है भाई, चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया तो नहीं लिया, उसने कोर्ट ने नहीं लिया। कोर्ट इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते कि कोर्ट ने जो ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उसने क्वैश भी तो नहीं किया ना मामले को। मामला क्वैश भी तो नहीं हुआ, मामला तो कंटिन्यू है ना। वो उसका फैसला जब आएगा तब आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हम छत्तीसगढ़ में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार भाई है उनके भत्ते का है, या जो सरकार की वादा खिलाफी है, जैसे नौकरी देने की बात हुई थी, पुलिस में भर्ती की बात हुई थी, टीचरों की भर्ती की बात हुई थी, ये सारी चीज़ें हैं। अस्पतालों की दुर्दशा का मामला है। लोग बताइए, आप आज भी जो है वो गेट पे प्रसव हो गया, अस्पताल में गेट नहीं खुला तो प्रसव हो गया, खाट पर आप जो है लाश को लेकर जा रहे हैं। इस कदर दुर्दशा है, इस कदर अव्यवस्था है, इस कदर अफसरशाही हावी है। आपके ऐप नहीं चल रहे हैं, आपके तुहर ऐप में टुकन नहीं कट पा रहे, किसान परेशान है। बाहर से 1 लाख क्विंटल धान आ गया है, 1 लाख क्विंटल तो पकड़ाया है, आया कितना होगा इसका कोई हो नहीं। आप इन सब बातों पे बात करना छोड़ा कर हेराल्ड पे बात करते हैं, नेशनल हेराल्ड पे बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए तो ये अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के हित में मुझे नहीं लगता। अनिल जी की टिप्पणी एक ले लेते हैं। देखिए, विपक्ष भी एक कोशिश में होता है कि भाई उसे मीडिया स्पेस मिले, और इसलिए ये देखिए पोस्टर लेके खड़े हैं, सदन के अंदर भी हंगामा, गर्भगृह में जाना, ये सब करना पड़ता है। आप भी समझ रहे हैं
इससे भी एक मैसेज जाता, ये विपक्ष का कहना है। तो ये इसमें कितने हद तक सफल रहे अनिल जी? देखिए क्या है, ये पोस्टर को चाहे सदन लोकसभा में ले जाओ या हमारे विधानसभा में ले जाओ, इसको संसदीय कार्य तो माना नहीं जाता। तो आप संसदीय कार्य करके चर्चा में क्यों आना चाहते हैं? भाई आप, हमारी छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बड़ा नाम है, बड़ी साख है, बहुत यहाँ पर बेल में जाने पर अपने आप जो है वो निलंबित हो जाते हैं। सारी अच्छी परंपराएं हैं छत्तीसगढ़ की विधानसभा की, जो साख बनी हुई है, आप उस पर क्यों नहीं चलते? विधानसभा तो बहस की जगह है, वहाँ से भागने की जगह तो नहीं है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है आप एक स्पेस ले लोगे, लेकिन आपके साथ जो आप एक हंगामा करके स्पेस ले रहे हो, उसके साथ एक आप पर एक सवाल भी तो लगता है कि आप जो है चर्चा से भाग गए। आपने, ठीक है, आपने हंगामा कर दिया, आपने बायकॉट कर दिया, आपने बहिर्गमन कर दिया। बहिर्गमन तो बड़े अक्षर में छप जाएगा, लेकिन उसके नीचे में लिखा रहता है ना कि सवाल जब सरकार के जवाब आ रहे थे तब विपक्ष गायब था। तो विपक्ष अपनी अनुपस्थिति क्यों दर्ज कराना चाहता है? विपक्ष को हंगामा करने के लिए बहुत जगह, फिर तो सड़क है ना। आप सदन में जहां पर क्रिएटिव डिस्कशन होते हैं, जहां पर क्रिएटिव डिबेट्स होते हैं, जहां पर आपको नीति निर्धारण करने का मौका मिलता है, जहां आपको सरकार को घेरने का, सरकार को कटघरे में खड़े करने का, सरकार को माफी मंगवाने का मौका मिलता है, वहां आप तो रहते नहीं। फिर आप बाहर क्या कर लेंगे? बाहर सड़क पे जो हंगामे होते हैं उसकी जवाब नहीं। हाँ, एक बात जरूर है जो विनय ने कहा कि सदन को इस बार विपक्ष से ज़्यादा तो सरकार के जो सदस्य हैं वही घेर रहे हैं। अजय चंद्राकर के जो तेवर है, मैं समझता हूं कि वो तो किसी भी विपक्ष के विधायक से ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। इतना आक्रामक तेवर अजय चंद्र, इवन जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन धर्मलाल कौशिक हैं, जिनको हम मानते थे कि बहुत नरम दिल इंसान है, वो भी सरकार के खिलाफ आक्रामक है। तो सरकार तो घिरी हुई अपने लोगों से भी है। ऐसे समय में विपक्ष को चाहिए था कि जब सरकार अपने ही लोगों से घिरी हुई है तो हम भी दबाव डालें और अपने जो महत्वपूर्ण जो है बात, जो है महत्वपूर्ण निर्णय है, जो महत्वपूर्ण फैसले करा ले। तीन विधेयक पास हो गए, पता ही नहीं चला किसी को, कोई बहस ही नहीं हुई। आप तो अगर आप अनुपस्थित रह के सरकार को इस तरह ओपन नेट दे रहे हो कि गोल मार लो, आप चलिए आप विधेयक पास करा लिए, आप ये कर लीजिए, तो फिर आप तो सरकार को खुद ही फ्री हैंड दे रहे हैं। अगर आपको मौका जो मिल रहा है सरकार को घेरने का, वो विधानसभा ही होती है। विधानसभा के बाद तो और तो कोई कार्रवाई होती नहीं। और फिर विधानसभा में आप बताइए मुझे मोहन जी कि विधानसभा, छत्तीसगढ़ की विधानसभा नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या फैसला कर सकती है? या विधानसभा नेशनल हेराल्ड को भी छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में, कोर्ट के मामले में क्या कर सकती है? कोर्ट का मामला तो अपना, कोर्ट अपना देखेगा। हाँ, अगर आप ईडी की दुरुपयोग की बात कर रहे हैं तो उस पर आपका सवाल उठाना जायज है, और उठाना भी चाहिए, और हो भी रहा है कि ठीक है भाई आप साबित करके दिखाइए उसको। अनिल जी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। नहीं, शुक्ला जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, एक बहुत बड़ा विवाद का मामला आया था, जिस तरह से गाइडलाइन बढ़ाई गई, उस पर हंगामा हुआ, पूरे प्रदेश में हंगामा हुआ, व्यापारियों पे लाठीचार्ज हो गया, वो मामला कहीं दिखा नहीं। तो जो जनहित के मामले हैं, जिसपे एक आम आदमी जो है एक किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच पाएगा जिस रेट बढ़ाने से, या कोई गरीब एक मकान नहीं खरीद पाएगा अपने सपने पूरे करने के लिए जिस तरह से रेट बढ़ाए गए, तो उस ऐसी विसंगतियों पर, ऐसी बातों पर जो है सरकार को घेरने की बजाय अगर हम नेशनल हेराल्ड की बात करें तो देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नेशनल हेराल्ड पर आप क्या चर्चा करेंगे? या छत्तीसगढ़ की विधानसभा में नेशनल हेराल्ड पर अगर चर्चा भी होती है तो उस पर क्या फैसला आएगा, या विधानसभा से पर क्या निष्कर्ष निकलता है? यहां पर जो हम छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के जनता, छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ की बात होनी चाहिए तो उस पर होनी चाहिए। अगर आप इतने अच्छे सुनहरे मौके को, शीतकालीन सत्र आया, अब पता नहीं अब अगला सत्र कब लगता है, तब तक आप फिर ये मुद्दे रह जाएंगे। आप हर बार जो है किसान, हर बार मुद्दा रहता है। हर विधानसभा में जब बरसात होती है तो उसके लिए हर पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आज 25 साल हो गए राज्य बने, 25 साल में आप ये किसी एक अधिकारी को दोषी नहीं पाए हो आप कि एक तो फुल प्रूफ जो है धान खरीदी की स्कीम नहीं बना पाए हो आप। धान खरीदी में हर साल जो है विवाद होता है, हर साल होता है। आपने आज तक जो है सोसाइटियों में किसानों के धान स्टोर करने के लिए कोई शेड नहीं बनवाया। आप बताइए ना कहाँ पे रखेंगे? फिर धान सड़ता है, धान खराब होता है, फिर आप उसको सब्सिडाइज रेट पे बेच देते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस होना चाहिए बजाय नेशनल हेराल्ड के। बिल्कुल।